दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आपको दो लोगों में से किसी एक जैसा बनना हो तो आप कौन सा इंसान बनना पसंद करोगे? पहला इंसान बहुत ब्रिलियंट है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। दूसरा इंसान सामान्य है लेकिन हर दिन बिना रुके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करता रहता है। तो 10 साल बाद कौन सा इंसान सफल होगा? अधिकांशतः लोग सोचते हैं कि सफलता टैलेंट से मिलती है, लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, वो ब्रिलियंट नहीं थे, वे डिसिप्लिन थे। दोस्तों, याद रखिएगा, मोटिवेशन आपकी शुरुआत तो करवा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपका इतिहास बना सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं करूंगा। मैं आपको वो साइकोलॉजिकल टूल और वो इतिहास के महान लोगों की कहानियां बताऊंगा जिन्होंने डिसिप्लिन के दम पे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आलस नाम का शब्द आपकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दुनिया में सबसे अमीर, सबसे फिट और सबसे कामयाब लोगों में ऐसा क्या है जो आप में नहीं? टैलेंट, पैसा, किस्मत? नहीं, जवाब है सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आप हर साल 1 जनवरी को एक नया गोल बनाते हो। आप सोचते हो कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा, जिम जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होता है? अलार्म बजता है, आप उसे बंद करते हो, फिर से वापस सो जाते हो। दोस्तों, आप हार नहीं रहे हो, आप अपने ही माइंड के गुलाम बन चुके हो। दोस्तों, क्या यह गुलामी आपको कभी कामयाबी दिला सकती है? शायद कभी नहीं। दोस्तों, हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि हम मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, मोटिवेशन सिर्फ गाड़ी की चाबी है जो इंजन को स्टार्ट तो कर सकती है, लेकिन गाड़ी को 1000 किलोमीटर दूर अगर मंजिल पे लेके जाना है ना, तो पेट्रोल यानी कि डिसिप्लिन की जरूरत है। जब आपका काम करने का मन ना करता हो, जब आपका दिल कहे कि आज सो जाता हूं, उस वक्त भी आप खड़े होके अपना काम पूरा करते हो ना, यही डिसिप्लिन है। दोस्तों, मोटिवेशन हमेशा भावनाओं पे चलता है जबकि डिसिप्लिन हमेशा सिद्धांतों पे चलता है। दोस्तों, हम डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह पाते? क्या हम कमजोर हैं? नहीं दोस्तों, हमारा दिमाग बहुत चालाक है। ये कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाने की कोशिश करता है, जिसे लो ऑफ लिस्ट एफर्ट भी कहते हैं। आज की सोशल मीडिया कंपनी हमारे इसी दिमाग का फायदा उठाती है। जब आप एक रील को स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिससे तुरंत खुशी मिलती है। और दूसरी तरफ पढ़ाई करना, जिम जाना, हार्डवर्क करना या बिजनेस बिल्ड करना, यानी मेहनत आज करोगे, रिजल्ट 1 से 2 साल बाद मिलेगा। तो दोस्तों, जब दिमाग को बिना मेहनत किए ही फोन पे डोपामीन मिलता है तो वो मेहनत वाले काम फिर क्यों करेगा? दोस्तों, मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने एक कमाल की बात की थी कि लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी पहचान को बदलने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। किसी ने पहले व्यक्ति से पूछा, सिगरेट पियोगे? तो उसने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरे व्यक्ति से पूछा गया तो उसने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोस्तों, दोनों में फर्क देख रहे हो? पहले वाले की पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो सिर्फ कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे ने अपनी पहचान ही बदल ली। दोस्तों, खुद के बारे में यह कहना आप बंद कर दीजिए कि मैं आलसी हूं या मैं डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। आज से खुद से यही कहिए कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं। दोस्तों, जब आपकी सोच और आपकी पहचान बदलती है ना, तो आपके काम अपने आप ही बदल जाते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन के ऐसे 4 आधुनिक नियम बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। नियम फर्स्ट, अच्छे कामों के लिए आसान रास्ता करो और बुरे कामों के लिए रास्ता मुश्किल करो। मतलब दोस्तों, अपना माहौल ही बदल लीजिए। अगर आपको सुबह उठकर पढ़ना है तो रात को ही अपनी किताब को टेबल पे खोल कर फिर सो जाइए।
जब आप सुबह उठोगे तो आप फट सकते हो, यानी अच्छी आदत के लिए आसान रास्ता। अगर आपको सुबह उठते ही मोबाइल चलाने की बुरी आदत है तो आप फोन को दूसरे कमरे में अलार्म लगा के रख दीजिए, ताकि उसे लाने के लिए आपको उठकर जाना पड़े, यानी बुरी आदत के लिए कठिन रास्ता। दोस्तों, अपने माहौल को ऐसा बना लीजिए कि डिसिप्लिन आपकी मजबूरी बन जाए। नियम सेकंड, द 5 सेकंड रूल। जब भी आपको कोई जरूरी काम करना हो, जैसे कि सुबह बेड से उठना हो, जिम जाना हो या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क करना हो, और आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि 5 मिनट और सो लेता हूं, तो आप तुरंत उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, 5 4 3 2 1, और तुरंत खड़े हो जाइए। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा का वक्त अपने दिमाग को सोचने के लिए दे दिया ना, तो ये आपका दिमाग एक वकील की तरह काम करना शुरू कर देता है। वो आपको बड़े ही प्यार से 10 ऐसे बहाने देगा कि आज इस काम को नहीं करेंगे, कल से शुरू करेंगे। दोस्तों, दिमाग को सोचने और बहाने बनाने का मौका ही मत दीजिए। आप एक्शन पहले लीजिए, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। नियम थर्ड, दोस्तों, अपने दिन को टू डे लिस्ट के भरोसे मत छोड़िए, बल्कि आप टाइम ब्लॉगिंग का इस्तेमाल कीजिए। मुझे आज पढ़ाई करना है, ये एक बकवास प्लान है। इसकी जगह आप लिख सकते हो, मैं आज दोपहर 2 से 4 बजे मैथ का चैप्टर 3 पढ़ूंगा। जब आपके दिमाग को सही समय सही जगह का पता होता है ना, तो वो काम को टालमटोल करने की गुंजाइश ही उसकी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कोई काम शुरू करने में बहुत कठिनाई लगता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, तो आप 2 मिनट वाला रूल अपनाइए। अपने आप से कहिए कि सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। जब आप किसी काम को शुरू कर देते हैं तो जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, सबसे मुश्किल काम है शुरुआत करना। नियम 4, एक दिन गलती ठीक है, दूसरे दिन नहीं। दोस्तों, आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो सकती है या घर में कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, जिससे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर एक दिन आपका डिसिप्लिन टूटता है, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार दूसरे दिन भी अगर आपका डिसिप्लिन टूट रहा है, तो ये एक खतरनाक बुरी आदत है। इसलिए अगले दिन चाहे जो हो जाए, आपको ट्रैक पे वापस आना ही होगा। दोस्तों, महान पुरुषों की जीवनी से भी हमें डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम आता है जिसके बिना ये चर्चा भी अधूरी है, और वो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके पास मुगलों की तरह लाखों की सेना नहीं थी, ना ही उतना खजाना था, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिससे मुगलों की सल्तनत भी हिलने पर मजबूर हो गई थी, और वो था कड़ा सैन्य अनुशासन। शिवाजी महाराज की सेना का नियम था कि युद्ध के दौरान या छावनी में कोई भी सैनिक शराब का सेवन नहीं कर सकता था, ना ही किसी महिला के साथ अपमानित कर सकता था। अगर ऐसा पाया जाता तो सीधा मृत्यु दंड होती थी। इसी कारण उनके सैनिक आधी रात को भी बिना किसी शोर शराबे के पूरी प्लानिंग के साथ गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे। ये डिसिप्लिन ही था जिनके कारण मुगलों की बड़े बड़े योद्धा भी शिवाजी महाराज के डिसिप्लिन के सामने घुटने टेक देते थे। दोस्तों, डिसिप्लिन सिर्फ आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं बदलता, ये आपके परिवार और आपके जितने भी संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी ये सफल बनाता है, क्योंकि वो आपको देख के मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, जिम रोन ने एक बात कही थी कि जिंदगी में 2 तरह के दर्द होते हैं। पहला दर्द डिसिप्लिन का दर्द। ये दर्द होता है सुबह जल्दी उठने में, रील स्क्रॉल करने में, दोस्तों के साथ पार्टी छोड़ने में और अपनी टेबल पे बैठ के घंटों पढ़ाई करने में। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, ये दर्द सिर्फ कुछ एक घंटों में खत्म हो जाता है। जबकि दूसरा दर्द पछतावे का दर्द, ये तब होता है जब आप 40 या 50 साल के हो जाते हो और आप कमरे में अकेले बैठे हो और पीछे मुड़ के देखते हो कि काश मैंने उस वक्त फोन को दूर रख दिया होता, काश मैंने उस वक्त थोड़ी और मेहनत कर ली होती, तो आज मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की स्थिति कुछ और ही होती।
ये दर्द पूरे जीवन भर रहता है। तो दोस्तों, फैसला आज आपका है। आप आज कुछ घंटों का छोटा सा दर्द सहना चाहते हो या पूरी जिंदगी का पछतावे वाला दर्द, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चुनना चाहोगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ वीडियो जरूर शेयर करें जो हमेशा काम को कल पर टालता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।